हरे कृष्णा। मैं गौरांग दासी आज आपके लिए छोटी सी कथा लेके आई हूँ। कथा के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि हमें मानव जन्म क्यों मिला है। ठीक है, आज की कथा सुनिएगा। आज की कथा स्पेशल है। आज की कथा है कि एक राजा था हमारे भारत देश का था। वो जो है एक बार उसके राज्य में एक बहुत सुंदर मूर्तिकार था जो बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियां बनाया करता था। मूर्तियां ऐसी बिल्कुल जीवंत, बिल्कुल लगता था कि मूर्तियां बात कर रही हैं। उसकी चर्चाएं पूरे राज्य में हुआ करती थी। वो इतना सुंदर मूर्तिकार था। एक बार की बात है कि उसने इतनी प्यारी सेम एक जैसी दो मूर्तियां बनाई। दो मूर्तियां, सेम कलर, सेम साइज, सब कुछ बिल्कुल एकदम स्पेशल। लेकिन बात ये थी कि उसने दोनों मूर्तियों को रखा दुकान में अपने, और जब कोई पूछता था कि क्या रेट है, तो बोलता था कि एक मूर्ति का कीमत है 5 मोहर और एक मूर्ति का कीमत था 5,000 मोहर। 5,000 मोहर। तो सभी जो लेने आते थे वो सोचते थे कि आखिर क्या कारण है, मूर्ति तो सेम दिख रही है, मूर्ति तो बिल्कुल सेम है, लेकिन एक की कीमत 5 और एक की क्या 5,000, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। सभी लोग पूछते थे तो बोलता है कि जब आप मूर्ति ले जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कारण है। अब ये खबर उड़ते उड़ते राजा के पास पहुंची। राजा भी आया देखने के लिए। तो उसने पूछा मूर्तिकार से कि बताओ कि मूर्ति की क्या खूबी है, आखिर एक की 5 मोहर बता रहे हो, एक की 5,000 मोहर बता रहे हो। तो मूर्तिकार ने बोला कि राजन, इसके लिए तो आपको मूर्ति को देखनी पड़ेगी, परखनी पड़ेगी। कैसे परखेंगे आप? मुझे तो उन्होंने उठा उठा के देखा, ऊपर नीचे सब कुछ देखा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल एक जैसे था। क्या बदलाव था? आखिर 5 और 5,000 में बहुत अंतर होता है। तो उन्होंने एक वायर दिया, एक तार, पतली सी तार दिया और बोला कि आप मूर्ति के कान में डालिए। राजा ने तार को कान में डाला, दूसरे कान से तार बाहर निकल गया। तो उन्होंने बोला कि इसकी कीमत, तो उन्होंने बोला कि इसकी कीमत सिर्फ 5 मोहर है। राजा बोले अच्छा, अब दूसरी मूर्ति में क्या करना है? बोले दूसरी मूर्ति में भी आप तार को डालिए कान में। उन्होंने तार को डाला, पर तार दूसरे कान से बाहर नहीं आई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो बोला आप थोड़ा सा और प्रयास कीजिए। उन्होंने प्रयास किया, तार अंदर जाके मुंह के द्वारा बाहर आई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कला इतनी अलग सी कला है कि एक तो तार कान के अंदर गया, दूसरी तरफ से निकल गया, और एक ऐसा कान के अंदर गया और मुंह से बाहर तार आ रहा है। तो मूर्तिकार ने बोला कि हाँ राजन, ये ये मानव शरीर प्रभु श्री कृष्ण ने हमारे जैसे, मैंने ये मूर्ति बनाई है उसी प्रकार से श्री कृष्ण जो है हमारे शरीर को गढ़े हैं, हमारी रचना करी है प्रभु ने। इस मूर्ति के पीछे कारण क्या है कि जिस प्रकार से आपने एक तार डाला और एक कान से निकल गया, दूसरा मुंह से निकला। कारण यह है कि जब कभी कभी हम जब सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, भागवत गीता, रामायण, जो भी ग्रंथ हम सुनते हैं, तो इस कान से सुनते, इस कान से बाहर। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस कान से सुनते हैं, उसको अंदर लेते हैं, हृदय तक जाता है और उसे धारण करते हैं और अपने जीवन में लाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर इस मानव जन्म के रहते हुए आपने उस मूर्तिकार ने जैसे अपनी कला को दिखाई, आप अपने कला के द्वारा उन्होंने ये दिखाना चाहा कि ये जो हमारी शरीर मिली हुई है, हमें ये मानव शरीर मिला हुआ है, इसको कृष्णा ने दिया है। इसको क्यों दिया है कि जो भी सत्संग, भजन, कीर्तन आप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कथाएं सुन रहे हैं, उसको कान के द्वारा अपने अंदर उतारिए, उसको पान कीजिए, रस पान कीजिए, अपने हृदय में वास कीजिए और अपने जीवन में उसको अप्लाई करके, अपने जीवन में उसको धारण करके आप इस जीवन से मुक्त हो सकते हैं। ये थी ये कथा, ये एक अद्भुत कथा। हम कई बार कथाओं में जाते हैं, हम लोग कई बार कथाओं में जाते हैं, वहां से कथा से सुन, जैसे कथा पंडाल में रहेंगे, कथाएं सुनेंगे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी कथा है, गुरु जी ने बहुत अच्छी प्रवचन दी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वहां से वापस घर आए, सब कुछ खत्म। वो सिर्फ पंडाल में या कथा में
या फिर आप टीवी में, मोबाइल में कैसे भी कथा सुन रहे हैं, वो उस समय ही आपको समझ में आता है, उसके बाद से सब कुछ खत्म। हमें ऐसा नहीं करना है, उन चीज़ों को हमें ग्रहण करना है, अपने अंदर लेना है। ये जो भागवतम महापुराण है, भगवद गीता है, ये ऐसा पका हुआ फल है, ऐसा पका हुआ आम है, जिसमें न छिलका है, ना उसमें गुठली है, वो सिर्फ जैसे मैंगो शेक होता है, उसी प्रकार का है। उसको रसपान कीजिए, उसको अंदर में ग्रहण कीजिए, उसको पीजिए। कथा को सुना नहीं जाता, कान के द्वारा पिया जाता है और हृदय में उसको धारण किया जाता है। ये छोटी-सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सुनने विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति आचार्य श्रील प्रभुपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज से एक माला जपिए, 6 करके 2, दूसरे 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे 16 माला पे आते हैं, कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज से ही हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।